हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक है, वो भी भारत के लिए। हम ये जानेंगे कि जॉर्ज सोरोस है कौन आखिर, क्योंकि इसको लेकर न केवल भारत की सड़कों पर बल्कि सड़कों से लेकर संसद के अंदर तक हंगामा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इसमें पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। उसने आरोप लगा दिए हैं सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर के आपके लिंक जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं ये अब से नहीं, बहुत पहले से ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस समय बीजेपी पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है जॉर्ज सोरोस को लेकर के जॉर्ज सोरोस के लिंक कांग्रेस के साथ हैं। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और यदि हमसे कनेक्ट होते हो तो डेली करंट अफेयर आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कांग्रेस हमेशा बीजेपी को अडानी मुद्दे को लेकर हमेशा से घेरती रही है। अडानी को लेकर संसद का काम ठप कर देती है इसी मुद्दे को लेकर कि अडानी पर बहस कराई जाए। अडानी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, भारत के अंदर तो छोड़ो बल्कि विदेशों में भी इस चीज की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस खुद फंस चुकी है, फंसती हुई नजर आ रही है, खुद इस समय बैकफुट पर है। वो भी किस चीज को लेकर? जॉर्ज सोरोस के मामले को लेकर। जॉर्ज सोरोस मामले में लोकसभा राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश से बीजेपी जो सांसद है दिनेश शर्मा, उन्होंने भी पूछा कि आखिरकार कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है। यह देश की सुरक्षा के लिए वास्तव में देखा जाए बहुत बड़ा सवाल है, यह जांच का विषय है और इस पर सदन में बहस होनी चाहिए। इस प्रकार के वक्तव्य बोले गए दिनेश शर्मा के द्वारा। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बहस करने से बचती हुई नजर आ रही है? यदि आप न्यूज़ देखो तो आप यहां पर देख सकते हो, इस समय पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कनेक्शन की इस समय वहां पर बात उठाई गई है, मुद्दे उठाए गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही है। मतलब पहले तो कांग्रेस हमला कर रही थी अडानी को लेकर, लेकिन इस समय कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। और तो और इस पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे से पूरी तरह से बच रही है। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा जिसमें इस न्यूज़ को ना छापा गया हो कि बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है और सोरोस लिंक उसके साथ निकाले जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। और ये जो सोरोस अटैक किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के हाथ में बताया जाए कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है और कांग्रेस इस पर कुछ बोलना भी नहीं चाह रही, क्योंकि ये जो मुद्दा सीधा सीधा जुड़ रहा है, ये सोनिया गांधी के साथ जुड़ रहा है, राहुल गांधी के साथ जुड़ रहा है, जो उनके मुख्य नेता हैं। इस वजह से जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं वो इस समय बच रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है जॉर्ज सोरोस को लेकर। यदि इसका पूरा मामला देखें तो कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, यह वास्तव में देश की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा खतरा है। संसद का देखा जाए इस समय विंटर सेशन जारी है और पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी मणिपुर के हालात को लेकर, संबल की हिंसा को लेकर, अडानी को लेकर बीजेपी पर कई बार हमला करती हुई नजर आई है। इन मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामे हुए हैं और काम तक वहां पर ठप कर दिया गया था लोकसभा का। लेकिन जैसे ही सोमवार का दिन आता है, संसद में अलग ही नजारा था, पूरी तरह से कह सकते हैं जुदा जुदा नजारा था। अब क्या हुआ, बीजेपी संसद के दोनों सत्रों में कांग्रेस पर हमला करती ही नजर आई। बीजेपी सांसद सदन में जॉर्ज सोरोस से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कथित संबंधों पर चर्चा करने की मांग करने लगे। कांग्रेस इस मुद्दे से बचती हुई नजर आई, बैकफुट पे नजर आई, क्योंकि इसमें उनका जो मुख्य नेता था सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके नाम आ रहे थे जॉर्ज सोरोस के साथ। और जॉर्ज सोरोस हमेशा से एंटी इंडिया रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद नीरज शेखर, उन्होंने भी राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बहस की मांग की। उन्होंने कहा जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बहस करने में कांग्रेस पार्टी के सांसदों को परेशानी आखिर है क्या? वह अमेरिकी उद्योगपति है जो भारत विरोधी हमेशा से बयान देता है, भारत विरोधी अभियानों में उसके काफी ज्यादा हिस्से रहे हैं। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और काफी गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी के जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं उनके नाम अखबारों में आ रहे हैं, तो इस बात पर कांग्रेस को बात करने में आपत्ति क्या है? कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। देश की सुरक्षा की बात करनी ही होगी, ये बात बीजेपी के द्वारा बोली जा रही है और कांग्रेस के ऊपर काफी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सभापति महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है
कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। वहीं यदि बात करें सुधांशु त्रिवेदी जी की, तो इन्होंने तो कांग्रेस को पूरी तरह से झकझोर दिया है। इन्होंने कहा सीधे सीधे कि एक संस्था फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है और इस बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 4 को अध्यक्ष होते हैं और इसमें एक कांग्रेस नेता मतलब सोनिया गांधी भी इस समय को अध्यक्ष है, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात भी बोली कि यह जो फॉर्म है, ये जो काम करता है, ये भारत के बारे में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। सोरोस वही व्यक्ति है जिन्होंने खुले तौर पर यह बात बोल दी थी जब इलेक्शन चल रहा था कि वह मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 बिलियन का निवेश करेंगे, मतलब $1 बिलियन का निवेश किया था। उस समय बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किसकी ओर जा रहा है, भारत को कमजोर करने के लिए यहां पर बात की जा रही है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने खुले तौर पर यह बात नहीं बोली कि वह धन देने की घोषणा करेंगे, वो भी मोदी को अस्थिर करने के लिए। और यह जॉर्ज सोरोस ने यह बात सीधे सीधे बोली थी मीडिया के सामने। इसी वजह से यह मुद्दा काफी ज्यादा बार बार बीजेपी द्वारा उठाया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि 267 के तहत नोटिस पार्लियामेंट के अंदर दिया गया था। आप सबसे पहले उस वीडियो को सुनिए जिसमें सुधांशु त्रिवेदी द्वारा यह आरोप लगाए गए थे। मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। एक और गंभीर विषय प्रकाश में आया है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है दिस इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरिजोना एक्विनो है, जिनको जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेंग जूंग है जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, इस गंभीर विषय पे हम लोग सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। यद्यपि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं, और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। आज इस विषय पर हम सबका यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए इसके उपरांत ये फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए ये भारत के बारे में क्या कह रहा है, टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। आप देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है, इस्लाम मींस जस्टिस एंड जस्टिस मींस राइट, एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है, प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर, और इंटरव्यू किसका है, इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशात अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरोस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड एंड मिस्टर जॉर्ज सोरोस इज द सेम पर्सन which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government। बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है, और यह जॉर्ज सोरोस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते थे, जिसके लिए नियम 267 के तहत नोटिस हमारी तरफ से था। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो मुख्य सचेतक हैं भाजपा के वो थे, कविता पाटीदार जी थी, हमारी पार्टी के कई अन्य सांसद थे, और इसके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी ने भी नोटिस दिया था, और हमारे सहयोगी तमिलनाडु में जी के वासन जी, उन्होंने भी नोटिस दिया हुआ था।
तो आपने ये वीडियो सुनी, उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी काफी ज्यादा इसको ट्रेंड कराया गया। आप यहां पर देख सकते हो, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल है जिस पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। इसमें बताया गया है ये जो कनेक्शन है ये कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस के बीच में है, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है उसको कम करने की यहां पर बात की जा रही है, मतलब भारत को काफी ज्यादा नीचा दिखाने की बात की जा रही है। सोनिया गांधी इसकी को प्रेसिडेंट है FDLAP फाउंडेशन की, और ये जो फाउंडेशन है ये पूरी तरह से पैसा प्राप्त करता है जो सोरोस से, मतलब जो सोरोस इसको पैसा देता है। अब यदि यहां पर देखो तो बीजेपी के द्वारा प्रूफ भी दिए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरह से ये प्रूफ है। यहां बीच में को प्रेसिडेंट है जिसमें सोनिया गांधी का साफ साफ आप यहां पर फोटो दे सकते हो। और ये जो संगठन है 1994 में स्थापित किया गया था, हालांकि बताया जा रहा है कि भारत में 1999 से काम कर रहा है। ये वो सबूत है। आप यदि आगे की तरफ भी देखो तो यहां पर पूरी तरह से देख सकते हो सुधांशु त्रिवेदी द्वारा भी, और साथ के साथ जो बीजेपी के अन्य नेता हैं उनके द्वारा भी ये सबूत पेश किए गए हैं, जो कि कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए बात बोली गई है कि कांग्रेस को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, जनता पूछना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इस समय पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि ये आरोप कांग्रेस पे बहुत पहले से भी लगते आ रहे हैं। कांग्रेस पर इस प्रकार के आरोप बहुत पहले से लगाए कि कांग्रेस देश के साथ गद्दारी कर रही है, लेकिन इस बार तो बीजेपी खुल्लम तौर पर यह बात बोल रही है कि कांग्रेस देशद्रोही है, वो देश के साथ गद्दारी कर रही है। और यदि देखे जाए पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो भाजपा के सांसद है संबित पात्रा द्वारा यहां पर उन पर काफी बड़े आरोप लगाए गए थे, और साथ के साथ ये बात भी बोली थी कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस एक ही हैं। आप सबसे पहले वो जवाब सुनिए जिसमें ये बात बोली जा रही है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। तो आपने ये बात सुनी, तो आप कह सकते हो कि भाजपा ने और भी काफी ज्यादा बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर और सोनिया गांधी पर, जिस पर अभी इस समय कांग्रेस पूरी तरह से मौन धारण किए हुए है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो तेलंगाना विधानसभा का इस समय शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, और उसमें काफी ज्यादा जो BRS के विधायक हैं उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर और गौतम अडानी पर उनके गठजोड़ के आरोप लगाए गए। मतलब आप कह सकते हो वहां पर कांग्रेस के ऊपर खुद आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का गठजोड़ अडानी के साथ है, और वहीं देखा जाए कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर। आप ये देख सकते हो पूरी तरह से वीडियो, तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो सदन में अडानी पर ड्रामा कर रही है इस समय कांग्रेस, जबकि कांग्रेस की सरकार अडानी से डील पर जो तेलंगाना है उसके MLA और MLC प्रदर्शन करते हैं तो उनको सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। आप ये वीडियो देख सकते हो पूरी तरह से किस प्रकार वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अगेंस्ट कांग्रेस और अगेंस्ट अडानी। और अडानी को बचाने के लिए इस समय कांग्रेस काम कर रही है तेलंगाना के अंदर, और वहीं कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी का सेंटर के अंदर। तो आप कह सकते हो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का, जब कांग्रेस के ही राज्य में अडानी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो कांग्रेस उसको खुद दबा रही है। यही कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस दोनों अडानी के पीछे इस समय पूरी तरह से हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आपको ये वीडियो सुननी चाहिए जिसमें खुद जॉर्ज सोरोस अडानी को लेकर, मतलब अडानी को लेकर काफी ज्यादा बड़ी बात बोल रहा है, और वही बात बोली जाती है कांग्रेस के द्वारा। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए जिसमें जॉर्ज सोरोस अडानी के ऊपर कुछ बोलता है। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival. तो आपने ये वीडियो सुनी, तो आप कह सकते हो कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पूरी तरह से एक ही मुद्दे को लेकर चलती है, अडानी और भारत को घेरने का काम करती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन? तो मैं बता देता हूं, जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन व्यक्ति है
जॉर्ज सोरोस 1947 में लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वहां पर फिलोसफी का अध्ययन किया था, जहां से उन्होंने 1954 में फिलोसफी में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर ली थी। 1973 में जॉर्ज सोरोस ने अपना हेज फंड लॉन्च किया था और अपने मुद्रा व्यापार, विशेष रूप से 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ अपने दाव के लिए जाने गए और 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और यदि बात करें ब्लूमबर्ग के मुताबिक तो 5 दिसंबर 2024 तक जॉर्ज सोरोस की जो कुल संपत्ति थी वो लगभग 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास थी। उन्होंने इस वित्तीय पैसे का यूज जो किया मोस्टली तौर पर वो सोसाइटी फाउंडेशन बनाने के लिए किया, जो अब लगभग 100 से अधिक देशों में यह पूरी तरह से काम कर रहा है और इसका यदि वार्षिक बजट देखें तो 1 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। और ओपन सोसाइटी ने 1999 में भारत में काम करना शुरू किया था और जब से भारत में काम कर रही है उस समय सरकार की स्थिति आप समझ सकते हो। और यही बात है कि जॉर्ज सोरोस पूरी तरह से काफी ज्यादा एजेड हो चुके हैं, लेकिन अब भी उन पर कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का क्या कनेक्शन है इसके आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी द्वारा इस समय पूरी तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस इस समय चुप्पी साधे हुए है। लेकिन फिलहाल हमारे पास यही रिपोर्ट थी कि इस समय कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है, बीजेपी हमला कर रही है, वो जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक निकाल रही है और उसके निकल भी रहे हैं क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से प्रूफ लेकर आई है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।